Hello all, welcome to my channel Learn Computer with RCS. Our today's topic is the internet and its uses. We will also discuss the terms associated with the internet in this video. But before starting the video, if you are new in the channel, then kindly subscribe it first and press the bell icon for latest videos notifications. Let's start our topic. First of all, we will discuss about what is an internet. The internet is a worldwide network of millions of computer. इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई सारे कंप्यूटर्स का एक ऐसा जाल है जो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में. वी कैन ऑल्सो से दैट इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. तो पहले ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क क्या है. When we connect two or more computers with each other, that they are able to share their information, exchange their information. मतलब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएं, एक्सचेंज कर पाएं, डेटा को शेयर कर पाएं, तो उसको हम नेटवर्क बोल रहे हैं. एंड दैट नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. ओके, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स बने हुए हैं. वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्म में, तो वो एक कंप्लीट एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है. दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. उसी को हम बोल दे रहे हैं इंटरनेट. यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की क्या क्या यूज है. इंटरनेट हेल्प अस फॉर कम्युनिकेशन. इंटरनेट हेल्प अस इन अवर रिसर्च फील्ड एंड इंटरनेट हेल्प अस टू एक्सचेंज अवर इंफॉर्मेशन. इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इन कम्युनिकेशन वी कैन कम्युनिकेट और चैट विथ योर फ्रेंड बाय यूजिंग टेक्स्ट चैटिंग और वीडियो चैटिंग. हम वीडियो चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हम टेक्स्ट चैटिंग कर सकते हैं. इन द रिसर्च फील्ड इंटरनेट हेल्प अस टू कलेक्ट द डेटा, क्योंकि जो रिसर्च वर्क होता है उसमें कई सारा हमें डेटा की जरूरत पड़ती है. तो रिसर्च फील्ड में इंटरनेट हमें काफी हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में. एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन वी वांट फॉर आवर रिसर्च वर्क वी कैन कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. तो इंटरनेट को एक इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इट इज जस्ट अ पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन. एक ढेर है इंफॉर्मेशन का, जहां से हम इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं. तो रिसर्च वर्क में हमें इंटरनेट मदद करता है. सिमिलरली इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मींस यू कैन डाउनलोड मैनी इंफॉर्मेशन, मैनी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से आप कई सारी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड नाउ आफ्टर डाउनलोडिंग द फाइल्स यू कैन शेयर दीज फाइल्स टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. तो इन जो फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, इन फाइल्स को आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. तो इसमें भी आपको इंटरनेट क्या कर रहा है, मदद कर रहा है. नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. इंटरनेट के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं. इंटरनेट प्रोवाइड्स अस ईमेल सर्विसेज. इंटरनेट की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं जो विद इन अ सेकेंड आपके रिसीवर एंड पे पहुंच जाएगा. जो भी आपका फ्रेंड है उसके पास क्लिक करते ही कोई भी आपका जो मैसेज है वो आपके सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा. ओके, इसी तरह से इंटरनेट हेल्प अस फॉर फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग में हमें इंटरनेट मदद करता है. वी कैन शेयर एनी फाइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट हेल्प अस प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स. इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं. एंड इंटरनेट ऑल्सो हेल्प अस फॉर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में भी इंटरनेट हमें मदद करता है. एडवर्टाइजिंग मीन्स टू प्रमोट योर बिजनेस. यू कैन क्रिएट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिश देम इन योर वेबसाइट और इन योर सोशल मीडिया. मतलब आप कोई भी एड क्रिएट कर सकते हैं खुद का और उसको पब्लिश कर सकते हैं. चाहे आप और कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसमें आप उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कर सकते हैं और लोग उस एडवर्टीजमेंट को फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट.
इंटरनेट हेल्प अस इन मार्केटिंग। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ले सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग मीन्स यूज ऑफ डिजिटल मीडिया टू सेल योर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेल करने के लिए आप डिजिटल मीडियम का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग से आप घर बैठे बैठे कई सारी चीजें खरीद लेते हैं, तो मार्केटिंग में आपको इंटरनेट मदद करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। इंटरनेट से एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसमें सबसे पहला टर्म है ISP। ISP that means Internet Service Provider. An Internet Service Provider or ISP is a company that offers us the Internet services. ISP क्या है? एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। That means they provides us the internet data. तो जितनी भी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करती हैं वो इस कैटेगरी में ISP कहलाएंगी एक्चुअली। जैसे अभी आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे लाइक BSNL हो गया, आइडिया, जियो, ये सारे जितनी भी कंपनीज हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनी है लाइक एयरटेल। ओके, तो ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? हमें इंटरनेट डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, जिनकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो दीज कंपनीज आर नोन एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। Now the second term is modem. Modem means modulator, demodulator. Actually, it is a computer peripheral that help users to connect their computer with the internet data. Peripherals means a hardware. ये क्या है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। It help us to connect our computer with internet data. इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने में जो डिवाइस हमें मदद करती है वो क्या है? मोडेम है। और ये किसके थ्रू कनेक्ट होती है? टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट होती है। इसके साथ दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि ये आपके कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करने में भी मदद करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स मतलब दैट मींस इफ यू आर यूजिंग अ मोडेम इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में इस मोडेम को यूज कर रहे हैं तो इसकी मदद से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेब पेज। वेब पेज और वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML ऑन द इंटरनेट। वेब पेज क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है जो एक लैंग्वेज में लिखी गई है, दैट इज नोन एज HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इंटरनेट पे मौजूद है। दैट मीन्स इंटरनेट में जो फाइल या जो पेज हम ओपन कर रहे हैं उस पेज को क्या बोल रहा है? वेब पेज बोल रहा है। ओके, और वो वेब पेज किस में बनाया जाता है? इसके लिए वी कैन यूज अ लैंग्वेज दैट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है वेब ब्राउजर। Web browser is an application software which help us to read the HTML documents and convert them to users readable format. Web browsers क्या हैं? Web browsers actually सॉफ्टवेयर है। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्स हैं सिंपली, जो मदद कर रहे हैं वेब पेजेस को रीड करने में। अभी हमने बात की थी कि वेब पेजेस किस में बनते हैं? HTML लैंग्वेज में बनते हैं। तो इन HTML लैंग्वेज को समझने के लिए, रीड करने के लिए या इस पेज को रीड करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम वेब ब्राउजर बोल दे रहे हैं। These web browsers converts the web HTML documents in a human readable format. ये हमें क्या करते हैं? जो आपका डॉक्यूमेंट इसको रीड करने के लिए मिला, वेब पेज इसको रीड करने के लिए मिला, तो वेब पेज एक्चुअली किसमें होता है? HTML फॉर्मेट में होता है। लेकिन हम HTMल फॉर्मेट को में उस पेज को देख नहीं पाएंगे, तो ये क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, वेब ब्राउजर। सो सिंपली अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू रीड अवर वेब पेज। आप इमेज में यहां पर देख पा रहे हैं कि कई सारे वेब ब्राउजर्स के जो आइकन्स हैं वो हमें दिख रहे हैं,
लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो मदद करते हैं हमें इन वेब पेजेस को शो करने में, ओके, या रीड करने में भी हम ये भी कह सकते हैं। और ये जो सारे वेब पेजेस होते हैं ना, इन वेब पेजेस को जब हम एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, कई सारे वेब पेजेस को, तो एक कंप्लीट क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से क्या होंगे, वो इंटरलिंक्ड होंगे हाइपरलिंक के थ्रू। एक पेज में क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा, दूसरे में क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज ओपन होगा। इस तरह से वो हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। और उस कंप्लीट पेजेस को पूरा, जिसमें कई सारे वेब पेजेस होंगे, उसको हम बोल देंगे वेबसाइट। तो वेब ब्राउजर, हम ये भी कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर हेल्प अस टू एक्सेस आवर वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को एक्सेस करने में वेब ब्राउजर हमें मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी बात की थी कि आपका जो वेब पेजेस होते हैं वो इंटरनेट पे मौजूद कोई भी फाइल होती है जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो फाइल एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में स्टोर रहती है इंटरनेट पे। दैट कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। और जो वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर आपका कनेक्ट होता है किससे, वेब सर्वर से, ओके। तो जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो फाइल उस सर्वर में किस लोकेशन पे स्टोर है, दैट मीन्स द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल दैट वी वांट टू एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू हम जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहे हैं, वो वेब सर्वर में किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, वो कहलाता है उस फाइल का URL। द URL इज अ यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाइंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट, or we can say it is a complete address of a file that is located in a server। सर्वर में रखी गई उस फाइल का जो कंप्लीट एड्रेस है, जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज URL। जैसे एग्जांपल आपको यहां पर दिख रहा है, एक वेबसाइट का पूरा कंप्लीट एड्रेस है http://www.internet.com। तो दैट इज नोन एज URL, दैट इज नोन एज एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट, जिस वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसका जो पूरा कंप्लीट एड्रेस है वो कहलाता है आपका URL। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।